राजनीति में बढ़ती वोट की सौदेबाजी खरीद फरोख्त को लेकर देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता प्रवीण पांडे ने जताई चिंता। कहा, कांग्रेस सरकार आने पर बदलेगी देवतालाब क्षेत्र की तस्वीर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट प्रवीण पांडे ने राजनीति में बढ़ते वोट की सौदेबाजी को नाजायज बताते हुए उन्होंने कहा कि जनता को धनबल के दम पर भ्रमित किया जाता है, प्रलोभित किया जाता है और वोट खरीदे जाते हैं। महज 4 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी और हर युवा बेरोजगार को देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग स्थापित कर उन्हें रोजगार दिया जाएगा और लगभग 20,000 रुपए महीने कमाने का अवसर दिया जाएगा। श्री पांडे ने कहा कि देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में 35 वर्षों से कांग्रेस हार रही है, लेकिन इस बार अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है तो स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते जनता उन्हें भारी मतों से जिताकर देवतालाब विधानसभा क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ेगा। देवतालाब क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, कहीं भी विकास कार्य नजर नहीं आ रहा है। भाजपा सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया है। धनाढ्य लोगों द्वारा वोटों की सौदेबाजी कर जनता के वोट को खरीदने का काम किया जाता रहा है। अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। पांडे जी, देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में जैसे कई वर्षों से आप लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी जिस तरह से आपने वहां भ्रमण किया और कई बार भ्रमण किया, गांव-गांव जाकर जनता से आप मिले, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस वहां 35 वर्षों से हार रही है। देखिए, ऐसा है कि राजनीति एक तपस्या है जो बृहद सेवा के लिए होनी चाहिए। हमारे गुरुजी सम्माननीय राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी के सूत्र वाक्य को लेकर के मैं चल रहा हूँ और निश्चित तौर पर देश की पहली विधानसभा होगी देवतालाब विधानसभा, जहाँ से व्यापार मुक्त राजनीति और तपस्या और सेवा की राजनीति शुरुआत होगी। क्योंकि वर्तमान जो राजनीति है, इस राजनीति में मध्यम वर्गीय और गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं लड़ सकता। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, किंतु असंभव को संभव करना है। अधिवक्ता तो आप बड़े हैं, तो ठीक है, आर्थिक स्थिति हो सकती है मध्यम। आप मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, नो डाउट, और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन 35 वर्षों का जो देवतालाब विधानसभा में जो आज कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं है, अब आप लोग जाइए, जनता से पूछिए, हम परिवर्तन के सब मूड में आ गई है। पूरी जनता 70 से 80% जनता परिवर्तन के मूड में है। हमको परिवर्तन चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं आपको बता दूं, कई गांव तो भाजपा मुक्त हो चुके हैं। जिस दिन आप कहेंगे उस दिन मैं आपको ले चल के वहां दिखा देता हूं। मैं उन गांवों का नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूं एक दो गांव का नाम मैं ले लेता हूं, क्योंकि इनके जो पेट वाले मैन हैं, वो सब किसी न किसी प्रकार से जाकर के पुलिस का सहयोग लेके झूठे केस में फंसा करके पब्लिक को परेशान करते हैं। कम से कम ये बताइए, मैं आपसे बता रहा हूँ कि 10 गांव भाजपा मुक्त हो चुके हैं। कई बार आपके जनसंपर्क में ऐसी कुछ खबरें और वीडियो भी चली हैं कि जहां कांग्रेसी जो लोग हैं उनके काम नहीं हुए हैं, हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ नहीं मिले। हमारे लोकतांत्रिक देश में बहुत बड़ी विडम्बना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, मतलब अटल आडवाणी की राजनीति इन्होंने सब वो कर लिए। ये तो टोटली इनकी विचारधारा कहाँ से है मुझको समझ में नहीं आता। जो कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं, जिनको इन लोगों ने तरह तरह से परेशान किया और परेशान के बाद भी सफल नहीं हुए, तो उनकी वृद्धा पेंशन रोक देंगे, उनको जो शासन की योजनाओं का लाभ है वो रोक देंगे। मतलब जाएं, गिड़गिड़ाएं और फिर बोले कि हाँ आप आ गए, अब आप हमारे साथ हो गए। मतलब ये जो राजनीति है, ये बहुत गंदी राजनीति। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे जनता वहाँ क्षेत्रीय प्रत्याशी होने के मुद्दे पर इस समय खुलकर बात कर रही है, हाँ। और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। इस लिहाज से आपका बल और मजबूत हो जाता है और पूरी ताकत झोंके हुए हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो अभी वर्तमान विधायक जी गिरीश गौतम जी हैं, वो रीवा से जाते हैं। पब्लिक ऊब चुकी है 15 साल से रीवा आते आते, और रीवा में आ रही है, पब्लिक आ रही है और मुलाकात भी नहीं हो रही है। विधायक जी है कि नहीं है, तो पब्लिक ने क्षेत्रीय सेवक चाह रही है, जिससे कि हम 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में हम घर पहुंच जाएं, अपनी समस्या का समाधान कर सके। इस प्रकार से पब्लिक चाह रही है। और आपसे मैं बताऊं, ईश्वर की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमको टिकट मिलता है, तो आप ये समझ के चलिए कि 20-25 जो पंचायतें हैं वहाँ हमको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होगी।
आपने प्रचार करें। आज उत्साहित है जनता। आपने भोलेनाथ का नाम लिया, जी कल हाँ। एक बहुत बड़ी घटना हुई, दुखद घटना, और मीडिया कर्मी आपसे वाइट ले रहे थे। आपने कहा कि मैं कोई राजनीतिक बात इस घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट प्रवीण पांडे ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि हजारों हजार की संख्या में जो जनता वहां पहुंचती है, लाख, ठीक है, वहां सड़क पर लोग भोजन बनाते जी हैं हाँ, जी हाँ। और वहां वाहन खड़ा करने की जगह नहीं। जी जी। ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि इनको जो वोट मिलती है तो इनको वोट, जैसे निर्मल बाबा ने जो तरकीब अपनाई थी उस तरकीब से चल रहे हैं। तो आपके माध्यम से उन अपने देवतला विधानसभा के युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि यदि वो 5,000 रुपया लेकर के खुश हो चुके हैं, कि खुश हो गए हैं और उनके हो गए हैं, तो वो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, रोजगार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो देवतलाव विधानसभा की, इसलिए उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि 5,000 रुपया 4 महीने और साहस कर ले। हर घर में 20,000 रुपए आएंगे, प्रत्येक घर में। हमने कुटीर उद्योग के लिए सोचा है और हमने लघु उद्योग के लिए सोचा है। तो ये 5,000 रुपया दे करके और शर्ट पैंट दे करके आज जो खरीद रहे हैं, मान सम्मान स्वाभिमान को जो खरीद रहे हैं, ये सबका बंद होगा। और हमारी देवतलाव विधानसभा की एक एक जनता, चाहे वो भाजपा की भी माइंड में हो और कांग्रेस की हो तो ही है, तो मैं सबके लिए करूंगा, मैं सबके लिए। इस प्रकार की राजनीति मैं नहीं करूंगा कि कांग्रेस के हैं तो भाजपा के हैं, ऐसे एक आदर्श विधानसभा बनाने का मेरा संकल्प है। एक आदर्श विधानसभा बनेगा।